बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज़ हुसैन शेर मैसूर ला फर्म के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का उन्वान है रिश्ते, और वो भी खून के। तो खूनी रिश्ते अल्लाह ताला ने उनमें बहुत ताकत बख्शी है, कशिश बख्शी है, मगर इस दौर में मेरा ख़्याल है सुनने में आ रहा है कि खून ही सफ़ेद हो गया है। तो कशिश कहाँ से आई? तो कशिश होती अगर खून के रिश्तों में, न बिकता यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि वाकई ऐसा ही हो रहा है कि कशिश ख़त्म हो रही है। खूनी रिश्तों में वो एहसास, चाहत, मोहब्बत, एतमाद नहीं रहा। तो अगर ये ऐसा वाक़या जो मैंने नाम लेके अर्ज़ किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो दुनिया में बयान किए जाते हैं कि हसीन तरीन शख्सियत थी और बहुत लाडले और प्यारे नबी थे, तो उनको भी उनके खून ने धोखा दिया और एक कुएं में गिरा कर चले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी, उनकी हिफाजत फरमाई और फिर उनको कुएं से निकाल लिया गया और इज़्ज़त भी बख्शी। मगर खून के रिश्ते उनके लिए इतने कारगर कामयाब साबित ना हुए। तहम अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जो करती है उसमें कोई हिकमत होती है। तो मैं आप दीगर एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करूँगा। कहावत है कि दो भाई थे, एक गरीब था और एक अमीर था। जो अमीर था उसकी रहायश बोदोबाश बहुत अच्छी थी। जो गरीब था वो बेचारा मजदूरी करता था और अपना पेट पालता था। तो जो अच्छे भले खाता पीता था, उसके बेटे की शादी आ गई। तो वो शादी के उसने ना तमाम अमीर तरीन जो लोग थे, कुरबा करीबी, सबको बुला लिया, लेकिन भाई को नहीं बुलाया कि वो गरीब था। उसके पास कपड़े भी पहनने के लिए सही अच्छे नहीं थे। तो वो बारात लेके चला गया। अब घर वालों को, जो लड़की वाले थे, उनको पता चल गया कि ये इस तरह की सोच रखते हैं। तो उन्होंने इनको तज़लील करने की कोशिश की। यानी जब बारात लड़की के घर पहुंची तो अंदर दाखिल होने लगे, तो उन्होंने कहा जी हमने तो जो भी अंदर आएगा वो 5-5 छितर मारेंगे, उसको जूतियाँ मारेंगे। अब वो बारात वाले जिन्होंने वो माया वाले कपड़े पहने हुए थे, कलफ लगी हुई थी, वो सारे ठहर गए। बाद खाते पीते लोग थे। अब कहने लगे जी अब क्या करें? तो इस सिलसिले में परेशान से बारात बाहर बैठ गई और घर वाले अपनी जगह डटे रहे। यही खबर गांव में जो उसका भाई रहता था, जिसके भतीजे की शादी थी, गरीब था, वो मेहनत मजदूरी से वापस आया, कपड़े भी उसके अच्छे नहीं थे। उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारे भतीजे की बारात जो है ना वो रुक गई है, रोक ली गई है। तो उसने पूछा किस वजह से रोकी है? कहने लगा जी वो लड़की वाले कहते हैं जी हम ने जिस बाराती ने अंदर आना है उसको 5-5 जूतियाँ मारनी है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसने उन्हीं कपड़ों में मुँह हाथ धोया और चला गया। जब वहाँ गया, बारात वालों से मिला, पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा जी ये बात है, लड़की वाले कहते हैं जी हम हर बाराती को 5-5 जूतियाँ मारेंगे। उसने कहा वो इधर मेरे पीछे आओ, तुम इनकी क्या मजाल है रोकने की? उसने कहा अभी तुम कौन हो, मजदूर आदमी लगते हो तो तुम ये काम। उसने कहा कुछ भी हो, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रोकते हैं। तो वो ये बात कह के चल पड़ा, उनके दरवाजे पे गया। कुछ बाराती भी थोड़े से चंद एक उसके साथ थे। तो जब ये अंदर दाखिल होने लगा तो उन्होंने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मैं भाई हूँ, बाराती हूँ। उसने कहा आपको पता है कि हमारी क्या शर्त है? तो उनके घर वालों ने कहा जी हमारी आपसे और सबसे यही शर्त है कि हमने 5-5 जूतियाँ मारनी है। तो उसने कहा वाह वाह ये कौन सी बात हुई, तुम 5 क्या तुम 200 मारो लो, मैंने जाना है। वो लेट गया, उन्होंने कहा मारो मुझे। जब वो लेट गया तो उन्होंने उसको बाजू से पकड़ के उठा लिया। उन्होंने कहा बस भाई, बस यही बात करनी थी, जो आप कामयाब हो गए या बाराती फेल हो गए। आप कौन? उसने कहा जी मेरा भाई है, तो मारो मुझे। उसने कहा नहीं असल बाराती तो आप हैं, असल जांजी तो आप हैं, ये तो बाकी तो मांझी हैं। तो वो बारात अंदर दाखिल हो गई। इस तरह से वो मसला कामयाब हो गया। तो मकसद ये है कि खून के रिश्तों में बड़ी चाहत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा सुकून होता है इन रिश्तों में, एहसास होता है। अल्लाह ताला सब के दिलों में इसी तरह से एहसास, मोहब्बत,
یہ گانگت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی بالخصوص تمام میں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے۔ تو اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ استفادہ کر سکیں۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ ہم اپنے ذیلی ادارہ جات جن میں ٹیپو سلطان فار لائف ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ ہے، اس کے تحت ہم ویلفیئرس کے کام کرتے ہیں، اور اب ہم نے غریب و نادار مستحق غریب طلبہ کے لیے 100 طلبہ کے لیے ہم نے مفت قیام اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو مخیر حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، اور ذیلی ادارہ شیر محصول خالصہ ٹورزم کے تحت ہم دربار صاحب کرتارپور سے جو برائے سیاحت و زیارات گاڑیاں چلاتے ہیں، جن میں لاہور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، شیخوپورہ ہرنمنار، سچا سودا، ساہیوال، بہاولپور، دربار بابا بلے شاہ صاحب قصور اور پاک پتن کے لیے جو ٹرانسپورٹرز چلانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مکمل مدد و رہنمائی کی جائے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔